हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अब हम लोग आ गए हैं एक नई दुनिया में। वो है रैशनल नंबर्स की दुनिया, समझे। रैशनल नंबर का पुराना नाम है फ्रैक्शन। पुराना नाम क्या है? फ्रैक्शन, समझे। फ्रैक्शन भी इसी को कहते हैं। हिंदी वाले पुरानी किताबों में ये भिन्न लिखा हुआ है, समझे। ये पर हम लोग जो है आजकल नया नाम चला हुआ है रैशनल नंबर, हम लोग भी वही बोलेंगे। और ई जो है ना, ये लाल वाला जो फोटो है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, याद होगा ना, ए इज लेस देन बी। या आजकल और बढ़िया से लोग इसको पढ़ते हैं ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, समझे, लेस देन बी। ऐसे करके भी हम लोग पढ़ते हैं। आजकल जो है ऐसे ही लोग पढ़ रहा है, तो हम लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, समझे कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि ए जो है ना बी से अच्छी तरह छोटा है। छोटा का मतलब लेफ्ट साइड है, समझे कि नहीं। तो ए हमारा लेफ्ट साइड है। इसको याद रखना भी आसान है कि नहीं। ए इज लेस देन, ऐसे भी छोटा हमेशा लेफ्ट रहता है। छोटा चीज जो होता है ना वो लेफ्ट साइड ही होता है, समझे कि नहीं। ये चीज है। जैसे फोटोग्राफर जो है ना फोटो खींचेगा ना, तो जो छोटा रहता है ना उसको लेफ्ट साइड में बैठाएगा, है कि नहीं। अब बड़ा को राइट साइड में बैठाता है। तो यहाँ भी बड़ा है, भोमा जिधर बड़ा मुंह है ना, समझ लो कि वही वाला बड़ा है। इसको लाउड स्पीकर का मुंह समझ लो, तो मुंह जिधर रहता है ना वो बड़ा रहता है, नोकीला जहाँ है उधर छोटा रहता है। इस तरह से हम लोग इसको याद रखते हैं, बात समझे। ओके, आगे बढ़ जाए। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जी, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं कि 2/3, वो था 2/7। ये है नया क्वेश्चन कि 2/3 के लिए नंबर लाइन पर बिंदु प्राप्त करें, समझे। नंबर लाइन पे 2/3 कहाँ पर है, यही हमको पता लगाना है। तो वही पुराना वाला काम करें, है ना। याद होगा यही नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 1 है। इधर हमारा आगे बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर लौटेंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये इसका डिजाइन देखो, नीचे जो है उससे ऊपर छोटा है। ये इशारा करता है कि ये जो है ना इसका फोटो जो हम लोग सीखे हैं भूरा लाइन पर उसी पे होगा। अच्छा, फिर वहाँ 7 था तो 7 टुकड़ा में बांटते थे। यहाँ 7 की जगह 3 है तो 3 ही टुकड़ा में बांटेंगे इसको। तो भूरा लाइन को 3 बराबर हिस्सा में बांटो। तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, ये हो गया। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा हो गया, है कि नहीं। अब इसमें से हमको कौन टुकड़ा लेना है, तो दो टुकड़ा लेना। तो ये वाला कहला जाएगा 1/3 और यही कहला जाएगा 2/3। तो हमको यही पता लगाना था, समझे। तो 2/3 कहाँ पर होता है हम लोग जान गए। चले, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जी कि 5/6 के लिए नंबर लाइन पर बिंदु प्राप्त करें, समझे। नंबर लाइन पर इसको भी खोजना है, इसको भी खोजना है 5/6। तो इसका डिजाइन देख लो, डिनोमिनेटर में 6 है और न्यूमरेटर में 5 है। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए इससे, तो सच में छोटा है सबके सब। तो हम लोग इसको खोजें। इस बार 0 1 का टुकड़ा फिर लेंगे, है कि नहीं। 0 1 का टुकड़ा लेंगे, ये ब्राउन कलर का, यही तो है। इस बार कितना टुकड़ा में इसको बांटना है, तो देखो 6 टुकड़ा में बांटना है कि नहीं। तो
तो सोच रहे हैं धीरे धीरे 6 टुकड़ा में बांट दें, सब बराबर बराबर होना चाहिए, समझे कि नहीं। ये देखो यहाँ पर है, हाँ, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, 6 टुकड़ा हो गया, समझ गए। तो पहला टुकड़ा का नाम पड़ जाएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ऐसे ही हो गया, है कि नहीं। तो तुमको निकालना है 5/6, तो 5/6 हम लोग यहाँ पे गोल कर दिए हैं, दाग लगा दिए हैं, मिल गया 5/6 का पोजीशन, समझे। तो हम लोग सब पता लगा लेते हैं, इस तरह से कोई भी रहेगा सबको हम पता लगा लेंगे, है कि नहीं। अब जो है ना, अब देखो जो है ना हम, हाँ, अब ये दोनों फिगर को गौर से देखो, दोनों फिगर जो हमारा ये आया है, समझे कि नहीं। ये जो फिगर आया है, देखो ये फिगर आया है, ये वाला फिगर जो है ना हमारा ऊपर वाला उतारा हुआ है, तो देखो ये जो फिगर वो उतना ऊंचा है ना, उसको हम नीचे ले आए हैं, तो ये वाला फिगर मेरा ये है, तो 1/3 मेरा यहाँ हो जाता था, और ये 2/3 होता था, है कि नहीं। अच्छा, अब दोनों फिगर का जरा मुकाबला कराओ, तो हमको लगता है ना कि 1/3 जहाँ पर है, ये वाला और ये वाला एक ही जगह है। अब पूछो कैसे, है ना, कैसे। तो इसको 6 टुकड़ा में बांटे थे ना, तो ऐसा करो कि बीच बीच वाला पॉइंट हटा लो, तो यहाँ से एगो छोड़ दो, फिर ये वाला ले लिए, फिर ही छोड़ दिए, ये ले लिए, फिर जो है ये छोड़ दिए, यहाँ आ गया। तो ये गुड जो लगा हुआ है ये 3 टुकड़ा में बटा हुआ है, एक को छोड़ दोगे तो ये 3 टुकड़ा में बटा हुआ हो गया, और यहाँ भी तो 3 टुकड़ा में बटा हुआ है। इसका मतलब कि पहिलका के बराबर जगह पे है, और दूसरका के जगह पर है कि नहीं। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये वाला का नाम हम दे चुके हैं 2/6, और यही वाला यहाँ भी है, और इसका नाम इस बार बदला हुआ है, 1/3 है, नहीं समझे। एक ही पॉइंट है जिसका 2 नाम हो गया, 2 रैशनल नंबर है, 1/3 भी है और 2/6 भी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीख लिए। इसका मतलब है कि ये दोनों रैशनल नंबर एक ही है माने बराबर है, तो वही तो हम लिख दिए, वही हो गया। उसी तरह से ये वाला जो है ना ये 4/6 है, और यहाँ पर ये 2/3 है, इसका माने 2/3 और 4/6 में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर चीज है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख दिए, समझे। यही बात हम लोग यहाँ लिख दिए कि 4/6 जो है और 2/3 में कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं। तो बराबर चीज को पहचान लो, बराबर चीज को बढ़िया से गौर से देखो, तो इसमें एक बड़ा सुंदर खूबी नजर आ रहा है हमको। देखो तिरछे गुना करेंगे तो क्या देगा, 4/6 और 2/3 था ना, इसमें तिरछे गुना करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो हमको लग रहा है 4 12 आ जाएगा जी। अच्छा, तिरछे इधर भी तो हो सकता है, इसका प्रोडक्ट देखो तो कितना आता है, ऐसे से कर दिए। देखो यहाँ भी 12 आ गया, 6 दूना 12, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज। तो हम लोग इसी बहाने जान गए कि 2 गो रैशनल नंबर इक्वल हो जाए, समझे। यहाँ याद रहे सब होल नंबर है, तो क्या तमाशा होता है, तिरछे का प्रोडक्ट जो है बराबर हो जाता है। तो ये एक तरह का नियम हो गया जी, ये नियम हो गया। तो इसी नियम को हम लोग खोज लिए हैं, है कि नहीं। बढ़िया से लिख ले कि यदि A/B बराबर C/D हो, तो तिरछे माने A और D का प्रोडक्ट और B और C का प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा, समझे। A गुना D बराबर C गुना। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर बराबर है तो ये भी सही होगा, है कि नहीं। तो ये चीज, तो अच्छे लड़के इस नियम को याद रखते हैं,
ये नियम को याद रखते हैं कि तिरछे तिरछे गुना करने पर बराबर आता है कि नहीं। अच्छा, अब देखो ये तुम्हारे काम की चीज है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए है, पर फिर भी हम शुरू में इसमें ताकत लगा रहे हैं। कह रहा ट्रू फॉल्स करो, ट्रू फॉल्स करो। 4/6 और 8/12 बराबर है, ये लिखना मेरा सही है कि गलत, समझे। तो ये हम ही ताकत लगा रहे हैं। अभी ट्रिक सीखे हैं कि तिरछे तिरछे प्रोडक्ट कर दो, अगर सेम आता है तो समझ लो कि सही है, और सेम नहीं आता है तो सही नहीं। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 बटे कितना होता है, 6 × 8 = 48 होता है, ये 48 देगा जी। इसको देखो तो 12 का ये करोगे तो 4 दूना 8 और 4, ये भी लग रहा है 48 देगा, समझे। तिरछे तिरछे का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, ये इशारा करता है कि लगता है ट्रू है, समझे। तो इस तरह ये खतरनाक सवाल बना लिए। अब क्या करें, इसी तरह का काम अभी और है। इसी तरह का काम ये है कि ये सही है कि गलत है। तो इसमें भी वही देखो, तिरछे तिरछे 1 और 18 है, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो उतने रहेगा। तो कहने का मन 18 होगा इधर वाला। अब ऐसे से करोगे तो 6 का टेबल 3 बार, तो 6 × 18 होता है, ये भी 18, ये भी 18 बराबर आ गया। खुशी की बात, ये लगता है ये भी ट्रू हो गया, है कि नहीं। अब क्या करें, अब इसमें जरा देखो 2/7 और 6/21 है कि नहीं। तो इधर से करेंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के माने इसी में इसको ऐड कर देना, तो ये लगता है कि 42 दे देगा। और 7 का टेबल 6 बार, तो 7 7 6 42, वो भी 42 होता है। तो ये भी लगता है सही है जी, है कि नहीं। अब क्या करें, सब सही है कहा। इसको जरा देखो तो ये 5 × 2 तो 10 हो जाएगा, 10 × 1 वो भी 10 होता है। अरे राम, ये भी सही हो गया। अब क्या करें, ये भी हो गया ना। इसको जरा देखो तो 4 चौके 16 होता है, और 6 दूना 12 होता है। अरे राम, ये पहली बार पकड़ाया है। ये जो है ना 4 × 4 16 होगा, और ये 12 हो जाएगा, तो सेम नहीं आया, इसीलिए ये फॉल्स है, समझे। फॉल्स है, इसका मतलब हो गया कि 4/2 का जो फोटो होगा और 2/4 का जो फोटो होगा, दोनों अलग अलग जगह होगा, दोनों का पॉइंट अलग अलग होगा, है कि नहीं। इसको तरह देख ले, 10 ऐसे ही कर लेना, है कि नहीं। एक आध को छोड़ देना तुम्हारे लिए। तो ये चीज है, ये क्या है जी, हाँ, ये कह रहा है ट्रू फॉल्स करो, ट्रू फॉल्स करो कि 4/6 और से बड़ा है 3/6, है कि नहीं। तो क्या करोगे, जरा देख ले, है कि नहीं। देख लेते हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। 4/6 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, समझे। कारण तिरछे तिरछे गुना करो, 4 × 12 और 6 दूना 12 है, सही है। तो नतीजा ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ना, हाँ, 4/6 से बड़ा है 3/6, है कि नहीं। तो ये 4/6 को हटा करके हम लोग लिख दें, ये वाला 2/3 लिख दें, क्योंकि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये 2/3 हो गया। अब उससे बड़ा है कितना है ना। अच्छा खैर, ओके, इस पे ताकत तुम लगाना, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे।